राज्यसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति में खासकर कांग्रेस पार्टी में भयंकर सियासी भूचाल आया है। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक ऐसा खेल शुरू हुआ है जिसने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। राहुल गांधी की धड़कन बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की तीसरी चाल ने कांग्रेस को इतना बेचैन कर दिया कि अपने ही विधायकों को चार्टर्ड फ्लाइट से कर्नाटक भेजकर नजरबंद किया जा रहा है, विधायकों को कैद किया जा रहा है। सवाल यही है, अगर सब एकजुट हैं तो फिर क्रॉस वोटिंग का डर क्यों सता रहा है? बड़े बड़े दावे कहां चले गए? आखिर क्यों विधायकों को रिजॉर्ट में रखा जा रहा है? झारखंड में भी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सियासी रोमांच अपने चरम पर है। हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की जोड़ी इस वक्त टेंशन में है। 2 सीट पर 3 उम्मीदवारों की एंट्री ने सियासी गणित बदल दिया है। बीजेपी के दांव ने महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। अब नजरें उन वोटों पर है जो आखिरी वक्त में पूरा खेल पलट सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को कुछ अतिरिक्त वोटों की दरकार है। हालांकि पार्टी इसके लिए कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तभी तो तीसरे उम्मीदवार की एंट्री हो गई। वहीं झारखंड में भी रणनीतिक वोटिंग और संभावित क्रॉस वोटिंग चर्चा के केंद्र में है। क्या कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है? क्या बीजेपी पर्दे के पीछे मास्टर स्ट्रोक चल रही है? क्या राज्यसभा चुनाव में फिर वही देखने को मिलेगा जो अब तक कांग्रेस के साथ होता आया है? 18 जून से पहले सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका है। सत्ता और रणनीति की इस जंग में कौन बाजी मारेगा और किसके अरमानों पर पानी फिरेगा, और राज्यसभा में किसकी कहानी का यह अध्याय टर्निंग पॉइंट साबित होगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे राज्यसभा चुनाव से पहले तगड़ा ऑपरेशन हो रहा है और कांग्रेस में भगदड़ है। खेड़ा का पेड़ा बनने वाला है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भूचाल, विधायकों को कांग्रेस ने किया नजरबंद। मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक में बड़ा खेल। राज्यसभा में टूट जाएगा सबसे बड़ा रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए खेल से कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई है और चुनाव से कई दिन पहले ही अपने विधायकों को कांग्रेस कैद कर रही है। एकजुट होने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी अब अपने विधायकों की वफादारी पर शक ही नहीं, पूरा भरोसा कर रही है कि वो बिक जाएंगे, वो दूसरे खेमे में चले जाएंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर लड़ाई जबरदस्त रोचक हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ बीजेपी ने कैंडिडेट उतारकर मध्य प्रदेश का सियासी तापमान बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया है। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर ही नहीं, भरोसा बैठ गया है और अपने ही विधायकों को कांग्रेस पार्टी दूसरे प्रदेश में लेकर जा रही है। सभी विधायकों को चार्टर्ड फ्लाइट से कर्नाटक ले जाया जा रहा है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। सभी को बेंगलुरु में रिजॉर्ट में रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनके पास फोन भी नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी उस होटल में जहां वो रुकेंगे। पार्टी नहीं चाहती कि राज्यसभा चुनाव के दिन और शाम तक, वोटिंग तक इनका संपर्क किसी और से हो। 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और अभी करीब 10 दिन का, लगभग 9 दिन का समय बाकी है। तब तक इन विधायकों को कांग्रेस के कैद में रहना होगा और बाहरी दुनिया से इनका संपर्क पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। अब आप देखिए स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण है। एक कांग्रेस पार्टी है और एक तरफ बीजेपी है। अपने ही विधायकों पर यह पार्टी यकीन नहीं कर पा रही है, यानी नेतृत्व में कमी है, भरोसे में संकट है और राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस विधायक अपने आप में खुद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। एमपी में कांग्रेस को सता रहा हार का डर। अब मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव का सियासी पॉइंट बन चुका है। एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोटरों के गणित को देखते हुए बीजेपी के 2 प्रत्याशियों का
जीतना तय है। तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल की जीत साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन इनकी जीत के बाद बचे हुए वोटों को लेकर बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार पर भी दांव खेल दिया है। कांग्रेस के पास भले ही अपने एक उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के लिए पर्याप्त वोट हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाक्रम देखने को मिला है, खास करके राज्यसभा या फिर एमएलसी चुनाव के दौरान, अब कांग्रेस पार्टी किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। विधायकों की टूट फूट से बचने के लिए पार्टी उन्हें 9 दिन पहले ही प्रदेश से दूर कर रही है। इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 229 विधायक हैं। इनमें बीजेपी के 164, कांग्रेस के 64 विधायक हैं और ये 64 नजरबंद हैं, जबकि एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के पास है। दतिया सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द हो चुकी है, जिस वजह से सीट खाली है। श्योपुर जिले के विजयपुर से विधायक मुकेश मल्होत्रा के वोट पर हाईकोर्ट की रोक है, वोटिंग पर। सागर जिले की बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई है। ऐसे में संभावना यह है कि वो इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं। सप्रे ने सोमवार को सीएम मोहन यादव से मुलाकात भी की। राज्यसभा की 3 सीट पर प्रत्येक उम्मीदवार को जीत के लिए 58 वोटों की दरकार है। इस हिसाब से 2 सीट जीतने के लिए बीजेपी को 116 वोट चाहिए। पार्टी के पास कुल 164 वोट है, यानी बीजेपी के पास एक्स्ट्रा 48 वोट है। उसको 10 और चाहिए तीसरी सीट जीतने के लिए, उसे 58 वोट चाहिए, यानी एक्स्ट्रा 10 वोट। और कांग्रेस के 64 में से 10 लाना बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, जिस तरह से बीजेपी ऑपरेशन चलाती है। निर्मला सप्रे और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश डोडियार के वोट बीजेपी को मिल जाएं तो उसकी संख्या 50 तक पहुंच सकती है। इसके बावजूद जीत के लिए 8 वोटों की दरकार होगी और फिर कांग्रेस के खेमे में सेंधमारी हो सकती है। इसी बीच बालाघाट वारासिवनी इलाके से कांग्रेस विधायक विवेक पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 5 करोड़ 10 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं आया। मतलब कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमें खरीदा जा रहा है, ये बिकने के लिए तैयार है, और ये भी कह रहे हैं कि मुझे पर्सनली नहीं बोला गया है। या तो ये बदनाम कर रहे हैं या तो ये खुद बिकने के लिए तैयार हैं। हमारी जरूरतें कम है, इसलिए हमारे जमीर में दम है। मैं बिकने वाला नहीं हूं और ना ही मुझे कोई कॉल आया, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बिक सकता ही नहीं। आज मैं और कमलनाथ जी अपने इलाके में हमारी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। हमें भरोसा है कि कांग्रेस जीतेगी। ये वही मध्य प्रदेश है जहां सिंधिया बनाम कमलनाथ के संकट ने कांग्रेस पार्टी की लंका लगा दी और बीजेपी अनडिफीटेड हो गई। कांग्रेस पार्टी आज कहां है वो हर किसी को मालूम है। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में वही चैप्टर साफ साफ नजर आ रहा है। एक बार सिंधिया कांग्रेस से विधायकों को लेकर उड़े, अब देखना होगा इस बार उनका लीडर कौन बनता है। 64 में से कितने कांग्रेसी बागी होते हैं, बागी होंगे ये तो तय है, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में टूट साफ साफ नजर आ रही है। नेताओं के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है। यही हाल राजस्थान में है, यही हाल कर्नाटक में है। 2 धड़ा है वहां पर, डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया, और पवन खेड़ा वहां से उम्मीदवार हैं। ऐसे में अगर कुछ इधर उधर का मामला होता है तो खेड़ा का पेड़ा बनना तय है। ऐसे में अब हर किसी की नजर 2 स्टेट पर जरूर है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक। और अब बात करेंगे हम झारखंड की, जहां विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। झारखंड में भी बीजेपी ने कर दिया खेला। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन के आखिरी दिन सारी तस्वीर साफ हो गई। महागठबंधन के उम्मीदवार जेएमएम के वैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणब झा ने सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं एनडीए ने अपना प्रत्याशी उतारने के बजाय 2 बार झारखंड से राज्यसभा सांसद रहे निर्दलीय परिमल नथवानी को समर्थन देकर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशियों के उतरने के बाद अब चुनाव का रोमांच बढ़ गया है और महागठबंधन के खेमे में बेचैनी भी। मुकाबला सीधे तौर पर विधानसभा के अंकगणित, राजनीतिक प्रबंधन, क्रॉस वोटिंग और रणनीतिक वोटिंग पर टिक गई है। नामांकन के दौरान दोनों खेमों ने जिस तरीके से एकजुटता दिखाई, उसका संकेत साफ है कि अगले 10 दिनों तक राज्यसभा चुनाव झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र होगा।
एक तरफ हेमंत सोरेन का सम्मान दांव पर है, दूसरी तरफ बीजेपी ने उम्मीदवार देकर मैदान में नया ट्विस्ट ला दिया है। जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू पहले पहुंचे और दोनों सीट पर जीत का दावा किया। सीएम हेमंत सोरेन खुद वैद्यनाथ राम के प्रस्तावक बने। वैद्यनाथ राम और प्रणब झा ने दो सेट में पर्चा भरा। वैद्यनाथ राम के प्रस्तावक सेटों में जेएमएम के 20 विधायक प्रस्तावक बने, जबकि प्रणब झा के प्रस्तावकों में कांग्रेस और आरजेडी विधायक भी शामिल रहे। नामांकन के बाद सीएम ने गठबंधन के नेताओं और विधायकों के साथ बैठक भी की। महागठबंधन ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि 56 विधायकों का पूरा कुनबा एकजुट है। गठबंधन की ओर से नामांकन के दौरान हेमंत सोरेन का वहां रहना इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि महागठबंधन की एकता नजर आ रही है। लेकिन सवाल तो यही है, क्या यह एकता वोटों में तब्दील हो पाएगी? बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के आवास पर एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जहां नथवानी को समर्थन देने पर सहमति बनी। नथवानी भी बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी ने स्पष्ट किया कि उसके पास जीत के लिए जरूरी संख्या नहीं है, इसलिए ऐसे प्रत्याशी का समर्थन किया जाए जो पहले भी राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सामान्य परिस्थितियों में परिणाम लगभग तय माना जाता है, लेकिन तीसरे उम्मीदवार परिमल नथवानी के मैदान में आने से स्थिति बदल गई है और अब मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है और विपक्ष को यहां अंदर खाने हार का डर सता रहा है। और यह तभी होगा जब कांग्रेस और जेएमएम के विधायक में टूट होगी, जिसकी संभावना नजर आ रही है। यानी राज्यसभा चुनाव से पहले इस वक्त जबरदस्त भूचाल है। 3-4 प्रदेश ऐसे हैं जहां कांग्रेस वालों को डर लग रहा है कि उनके विधायक टूट सकते हैं। अब जो 9 दिन आने वाले हैं, ये 9 दिन कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं होंगे और ये 9 दिन कांग्रेस के लिए किसी युद्ध जीतने से कम नहीं होंगे। ऐसे में यह तय मानकर चलिए कि इस बार यदि क्रॉस वोटिंग होती है, बीजेपी 17-18 से 19 सीटों तक पहुंचती है, तो राज्यसभा में रिकॉर्ड टूटेगा। 2/3 बहुमत एनडीए गठबंधन के पास होगा और फिर यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सत्र में महिला आरक्षण बिल फिर से राज्यसभा में लाया जा सकता है। बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है, इसलिए राज्यसभा का यह चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और बीजेपी के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल बार बार एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनकी एकता की अग्नि परीक्षा है। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।